मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून नहीं होने दूंगा। मुझे से दूर भागना होगा, दूर भागना होगा। उसी की कार है ये। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। चलो। प्रताप, 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 तुम कहां छुपे हो? प्रताप, मैं कहता हूं सामने आओ। मेरी बहन को तंग करके अब तुम छुप रहे हो। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूं। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास बताना मनोहर। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। क्यों अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला तू? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मुझसे ही सब करवा रहा है। वो कौन? इसका सर कटा हुआ है। सर कटा हुआ? किसका सर कटा हुआ है? सोनालिका, ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी जिसका सर कटा हुआ है और उसी ने आज मेरी डायरी में लिखा है कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून होने वाला है। मेरा खून होने वाला है? तुम मेरा खून करोगे? तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, 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 मैंने कहा ना मेरे पास बताना। सोनालिका, क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है वहां? ये आदमी पिछले कई दिनों से अपनी बीवी का खून करने की योजना बना रहा था। लगातार कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। इसका अपनी बीवी के अलावा कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है, इसलिए उसने अपनी बीवी को अपने रास्ते हटाने के बारे में सोचा और उसका खून कर दिया। मैंने कोई खून नहीं किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैं मानता हूँ कि मनोहर वही और खून भी उसी के सामने हुआ और मेरे ही हाथों हुआ। सर, केस खत्म। अपराधी ने खुद कबूल कर लिया है सर कि उसी ने खून किया है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। सर कटा हुआ आदमी? जी, और वही मुझसे ये सब बुरे काम करवाता है। सर, मैंने आज तक कोर्ट में ऐसी कहानी नहीं सुनी कि एक कटे हुए सर वाला आदमी खून करवाता। ऑर्डर, ऑर्डर, शांत रहिए। मिस्टर प्रताप, आप पूरे होशोहवास में हैं? लगता है आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं जज साहब, वो सरकटा आदमी वाकई में है और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है और उस डायरी में लिखा होता है कि उस दिन मुझसे क्या बुरा होने वाला, और जज साहब वही होता है। जज साहब, अभी तक ये आदमी एक कटे हुए सर वाले आदमी के बारे में बात कर रहा था, अब अचानक डायरी डायरी कर रहा है। वो डायरी है, मेरा विश्वास कीजिए, वो डायरी है। अच्छा, तो कहाँ है? दिखाइए। जी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आज आई है। आई है? तो क्या लिखा है उसमें? आज 11:30 बजे वो लंगड़ा मिल का वॉचमैन यहाँ आएगा। सर, 11:30 बजने में 3 मिनट बाकी। देख लेते कि इनकी डायरी कितना सच बोलती है। साढ़े 11 बज गए सर। अब ये झूठ बोलेगा, अब ये झूठ बोलेगा। मेरे आप हाथ बांध दीजिए। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आप यहाँ आइए। जी। नहीं, ये झूठ बोलेगा। आप मेरे हाथ बांध दीजिए।
आप मेरे हाथ बांध दीजिए। वॉचमैन, तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि इसने जानबूझकर अपनी पत्नी को धक्का दिया। उसका सर खंबे से टकराया और वो बेचारी मर गई। ये झूठ बोल रहा है, जज साहब ये झूठ बोल रहा है। हाँ, वो आ रहा है, जज साहब वो आ रहा है, वो सरकटा वो आदमी आ रहा है। नहीं, नहीं मेरे पास होता ना। अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। मिस्टर प्रताप को डॉक्टरी जांच के लिए लेके जाओ। कल सुबह 11 बजे एम्बुलेंस आएगी यहाँ जेल में। प्रताप को हॉस्पिटल लेके जाना है। 2 आदमी साथ में जाना उसके, समझे? ओके सर। जाओ। सर, क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस कटे हुए सर वाले आदमी को यहाँ देखा है। ये हो क्या रहा है? ये तो प्रताप की डायरी है। प्रताप कल मरने वाला है, बस से कूदकर जान देगा। देखो प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे जेलर साहब के पास ले चलो। मेरी डायरी वही है। उसने जरूर मेरी डायरी में कुछ ना कुछ लिख दिया होगा। वो डायरी में लिखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो लिखता है। और आज जरूर डायरी में कुछ लिखा होगा। आप प्लीज मुझे जेलर साहब के पास ले चलिए ना प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि डायरी में कुछ लिखा है? वो अभी अभी गया है यहाँ से। पता नहीं कटे सिर का आदमी है कि नहीं, पर अचानक ये डायरी मेरी अलमारी से गिरी है। देखो इसमें क्या लिखा है। प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी। तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। जेलर साहब, आप प्लीज जज को बताइए। जज साहब, डायरी में लिखा है कि मैं आज मरने वाला हूं, और डायरी है इनके पास। जज साहब, डायरी में जो भी लिखा होता है वो सब सच होता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वो होता ही है। ये डायरी कब से आनी शुरू हुई आपके पास? ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मेरा 30वां जन्मदिन था। उस दिन मैं ऑफिस जल्दी गया था। ये क्या है? ये पैकेट? आज के दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली, जन्मदिन मुबारक हो। किसने भेजा होगा मुझे ये पैकेट? भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा। नीता, मेरे कैबिन में आओ प्लीज। कैसा नीता, ये पैकेट मेरे कैबिन में कैसे आया? पैकेट? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं लाया। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना। ये मेरे कैबिन में कैसे आया? और देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझसे क्यों पूछ रहे सर? देखो तो सही इसमें है क्या। दो 2004 की डायरी है। 2004 खत्म होने को आया और अब किसी ने भेजी मुझे ये डायरी। आप किसी ने क्यों भेजी होगी? इस पे तो कुछ लिखा। शाम 7:30 बजे घर पर जन्मदिन की पार्टी, और अचानक एक पुराना दोस्त रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा। तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगेगी।
और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। ये क्या मजाक है? ये तुमने लिखा है? नहीं सर, सर ये आप ही की हैंडराइटिंग है। सर ये आपने लिखा है। ये है तो मेरी हैंडराइटिंग। सच सच बताओ, ये डायरी यहाँ कैसे आई और इसे मैंने कैसे लिख दिया? सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जिस आदमी से मैं 15 साल से नहीं मिला हूँ, उसका नाम इस डायरी में कैसे आया? मैं कैसे बता सकती हूँ सर? ये आपने लिखा है। अरे मैंने नहीं लिखा है। जिंदगी में पहली बार मैं इस डायरी को देखा हूँ। और ये नमिता कौन है? मैं नहीं जानती किसी नमिता को। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ तो चली जाऊंगी, पर ये डायरी वायरी का बहाना मत करो तुम। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन लेने दो। नीता, समझने की कोशिश करो। मैं पहली बार इस डायरी को देख रहा हूँ और शाम को 7:30 बजे क्या होने वाला मैं कैसे लिख सकता हूँ? शाम को 7:30 बजे रवि घर आएगा। उसकी पत्नी नमिता। साढ़े 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी। डायरी में जो लिखा है वो वाकई होगा क्या? प्रताप, हाँ? जल्दी से केक काट लो। सब लोग होटल में हमारा वेट कर रहे होंगे। एक अच्छा है। Here's the candle and happy birthday my love. थैंक यू। मैंने सबसे कहा था कि हम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, तो इसी भी वही काट लेते ना। खून! देखो केक पर खून है। कहाँ केक पे खून है? ये है ना, ऊपर से गिरा है। केक मत काटना, रवि आने वाला है। खून! खून! प्रताप कहाँ है खून? ऊपर देखो खून! कहाँ है? खून! इस वक्त कौन हो सकता है? मैं खोलती हूँ। रुको, दरवाजा मत खोलो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। हाय। अरे रवि, ये यहाँ कैसे? नमस्ते भाभी जी, मैं प्रताप का दोस्त रवि। प्रताप, अरे रवि, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? पहले अंदर तो बुला। आओ ना, अंदर आओ। प्लीज अंदर आइए। तूने ही मुझे बुलाया और तू ही पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कब बुलाया? तूने ही तो मुझे लेटर लिखा था कि तू अमेरिका से आ गया है, कम से कम आके मिल तो सही। और फिर नमिता ने भी बोला चलो चल के मिल लेते हैं। बाय द वे, शी इज माय वाइफ, नमिता। रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा। तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगी और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। क्या हुआ प्रताप जी? लगता है मेरा नाम सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। ये देखो, कल जो यहाँ लिखा था वो गायब है। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है। रवि की पत्नी नमिता से छिपकर मिलने शाम के 6:30 बजे। मैं नमिता से नहीं मिलूंगा, मैं नितिन से मिलूंगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम लिख रहे हो डायरी में। हेलो प्रताप सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किसी रिजर्व्ड है? आपने फोन किया था, आइए। मैंने फोन किया? मैंने कब फोन किया था? ये है आपकी सीट। सर कुछ लेंगे? हाँ, एक कॉफी ले आओ। ओके सर। नितिन नहीं, नमिता आएगी तुमसे मिलने। मैंने कहा ना, नितिन नहीं, नमिता आएगी तुमसे मिलने। ये
आई एम सॉरी सॉरी। हाय प्रताप। जी आप? क्या हुआ प्रताप, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। प्रताप कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम मुझसे मिलने आई हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया है। कितनी खुश थी मैं कि कुछ देर तुम्हारे साथ अकेले रहूंगी। प्रताप, जिस दिन से तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे चाहते हो, उस दिन से तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। अरे ये सब मैंने आपसे कब कहा? You know what, प्रताप, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं आपसे मिला कब? कल रात ही तो तुम मुझे लेके गए थे कैंडल लाइट डिनर पे। मैं आपको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर गया? हाँ प्रताप, रिमेम्बर हमने कितनी बातें की थी। हाय प्रताप। अरे प्रताप, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट सुनो, ये देखो, मैं बैंक से आज अपने सारे गहने लेके आई हूँ। पर तुम लाई क्यों ये ज्वेलरी बैंक से? तुम्हें याद नहीं, कल हमें संगीता की शादी में जाना है। प्रताप तुम चल तो रहे हो ना? सोनालिका प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कहीं जाना होना नहीं। प्रताप, कौन है? गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? प्रताप बताओ तो ये गहने मुझ पे कैसे लगते हैं? नहीं, ये गहने। डायरी का चक्कर शुरू हुआ, नदी का सत्यानाश हो गया। पता नहीं कहां से आती है, क्यों आती? कहां चले गए सब? अरे कहां चले गए सब? सर, आपने मुझ पर शक किया, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। क्या मुसीबत! ये लेटर पुलिस के हाथ लग गया तो नहीं। साहब, साहब क्या हो गया आपको? तुम कौन? मैं कुरियर वाला हूँ साहब। कुरियर? मैं आपके लिए पैकेट लाया हूँ। पैकेट? जाओ जाओ। भाई डायरी।
यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा हाथ मत देगा मुझे। मुझे बिल्कुल मत खोलना। क्या बोला था तुम्हें? मुझे बंदे रहने दो। सर रात हो चुकी है और आप सुबह से इसी तरह बैठे हो। अरे सुबह से बैठो या शाम से? बैठे रहने के पैसे देने तुम्हें? ये रस्सी नहीं खोलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल मत खोलना, बस। सर देखिए, हम लोगों को घर जाना है सर। तुम लोग घर चले जाओ, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। मगर सर आपने अपने आप को इस तरह क्यों बांध के रखा हुआ है? अगर मैं अपने आप बांध के ना रखूं तो मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। वो मेरे से बीवी का खून करवा के ही रहेगा। हाँ सर वो कौन? तुम नहीं जानते उसे? वो कटे हुए सर वाला आदमी, वही करवाएगा ये सब। सर आपने शायद ज्यादा पी ली है। मैंने नहीं पी है, मेरी किस्मत ने पी ली है। 1 मिनट सर। हाथ मत लगा। देखो ज्यादा तंग मत करना उन्हें। अरे क्या कहना, हाथ मत लगाना यार। अबे दूर रहना तू। हेलो जी, मिस्टर प्रताप। हाँ वो है यहाँ पर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं मैडम? 1 मिनट अभी देता हूँ। रस्सी को बिल्कुल हाथ मत लगाना। सर हाँ? आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन? यहाँ किसका फोन हो सकता है? नमिता जी है। नमिता? उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ? तुमने तो नहीं बताया? सर हम क्यों बताएंगे, हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। सर कहती कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे। मुझे बात नहीं करनी, तुम फोन रख दो। सर बात कर लीजिए सर, बहुत रो रही है, शायद कुछ हो गया उनके साथ। रो रही है? फोन लगाओ मेरे कान पे। हेलो प्रताप, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। हैं? मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये मैं फोन पे नहीं बता सकती प्रताप। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हाँ, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख? क्यों? प्रताप ये तो मुझसे अभी मत पूछो। नमिता, अभी मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? नहीं, मैं नहीं दे सकता। ठीक है प्रताप, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हे, नमिता प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है। नहीं है तो कहीं से भी लेकर आओ प्रताप। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए बस। और सुनो प्रताप, अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं दिए ना, तुमने मुझे जितनी भी लेटर्स लिखी हैं और मेरे पास हमारे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ना, सब मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। कौन से लेटर्स? कौन से फोटोज? वही जो तुम्हारी और मेरी एक साथ है प्रताप। एक साथ? अरे मैं तो तुम्हें कभी मिला भी नहीं हूँ। प्रताप, 1 घंटे के अंदर होटल गोल्ड पहुंचो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हेलो नमिता, हेलो हेलो। हाँ? आ गया। रस्सी खोलो, देखो रस्सी खोलो, वो आ गया। वो रस्सी खोलो, तुम रस्सी खोलो यार। वो आ रहा, देखो देखो आ रस्सी खोलो यार, तुम रस्सी खोलो यार। क्या हो गया? तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया प्रताप, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं मुसीबत में हूँ। देखो मैं आ तो गया हूँ ना, हुआ क्या? तुमने मेरा दिल तोड़ा है प्रताप, मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तो मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तो तुम्हारे लिए चोरी करके लाया हूँ।
सोनालिका के गहने चोरी करके लाया हूं, जो उसके भाई मनोहर ने उसे शादी पर दिए थे। ये लो, तुम रख लो ना तुम। तुम मेरे गहने इस औरत को दे रहे हो प्रताप? प्रताप, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ तुम घूमते रहे हो। पहले वो सेक्रेटरी और आज अपनी दोस्त की पत्नी के साथ। प्रताप, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मेरे गहने तुम इसे दे रहे हो? तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। ये बेचारी मुसीबत में थी, मैं इसकी मदद कर रहा था। तुम मुझसे प्लीज दूर रहो, दूर रहो। तुझे शर्म नहीं आती? तू इस लड़की की मदद कर रहा है या इसका मुंह बंद करना है? तूने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है, बहुत धोखे दिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे भाई को मारा प्रताप। मुझसे दूर रहो, भाग जाओ मुझसे, भाग जाओ मुझसे दूर रहो। मेरे हाथ से कुछ भी हो सकता है, मुझसे दूर रहो। गहने लेने चली थी तू। भैया, प्रताप ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसे उसकी सजा मिलेगी और वो सजा मैं दूंगा उसे। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चलो देखते कहाँ गया। उसी की कार ही है, वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूँ। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास बताना मनोहर, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। ये मर गई। तूने मार दिया इसे। नहीं मारा इसे, उसे मारा इसे, उसे। क्या हो रहा है वहाँ? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। पता नहीं जज साहब, वो कौन है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है, वो कहां से आता है कहां चला जाता है, मुझे कुछ पता नहीं। जज साहब, आप मुझे बचा लीजिए, आप उसे पकड़ लीजिए, वही खूनी है जज साहब। वाह जज साहब, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढने की बात कर रहे हैं जिसका सर ही नहीं। मिस्टर प्रताप ने अदालत को एक अजीब कहानी सुनाई जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। इसे कड़ी से कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए जज साहब। अदालत को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि प्रताप ने ही अपनी पत्नी का खून किया है। अदालत प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाती है। पीछा कर, मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया तुमने, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून करवा दिया तुमने। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पहचाना नहीं मुझे? मैं हिमांशु हूं। हिमांशु? वो हिमांशु? नहीं 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 प्रताप, ये स्कूल 2 साल में गिर जाएगा।
और ये डिजाइन भी सही नहीं है। अब यार तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर स्कूल बनेगा ना तो 5 करोड़ का फायदा होगा हमें, और हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। बाद में देखेंगे कि बिल्डिंग गिरता विरता है या नहीं। 5 करोड़ बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है। मंचू 5 करोड़ होते हैं। नहीं, मैं स्कूल बनने नहीं दूंगा। ये काम भी रुकवा दूंगा और सबसे कह दूंगा ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। सुनो, देखो, सुनो। तुम मुझे एक दिन का मौका दोगे सोचने के लिए? मुझे लगता है कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस एक दिन। ठीक, सिर्फ एक दिन। इस एक दिन में तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। एक दिन का मौका। ओके। चलो तुम वहां जाओ, तुम दोनों वहां जाओ और तुम दोनों सीमेंट लेकर जाओ जल्दी। चलो सर एक मिनट सर बाहर देखो सर, वो देखो सर, वो जो है ना सर, और आगे सर, वहां सर, वो सर, नहीं सर, वो ठीक नहीं नट सर। तुम्हारे लालच ने इतने सारे लोगों की जाने ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। याद है ना कल रात डायरी में क्या लिखा था? प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी। तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। भाग सकते हो तो भागो, अपनी मौत से बचकर भाग सकते हो तो भागो प्रताप, भागो। प्रताप भागो, भागो प्रताप, भागो, बचो अपनी मौत से, बचो। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे हिमांशु, प्लीज मुझे माफ कर दे, हिमांशु। मुझे नहीं मरना हिमांशु, मुझे माफ कर दो हिमांशु। बच गया। ये कौन है? हिमांशु, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें चलना होगा। तुम मर चुके हो प्रताप, तुम मर चुके हो। चलो। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना